पुलिस को लेकर देखिए कई सवाल उठ गए। सुमन नालवा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। नालवा जी, यहां पर अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई, निधि को उसके घर से लेकर गई है दिल्ली पुलिस की एक टीम, बड़े आनंद फानन में, बहुत जल्दबाजी में। हमारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे। निधि की मां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो भी परेशान हो रही थी। ऐसा क्या हो गया कि ये नौबत आ गई, अचानक से दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है, निधि को लेकर जाती है? नंबर एक, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं बहुत प्राउड हूँ निधि के कि वो सामने आई हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन में बहुत कोऑपरेट कर रही हैं और कई जो पॉइंट्स हैं इन्वेस्टिगेशन पर उस पर रोशनी डाल रही हैं जी, और उसी के चलते इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है और असिस्ट कर रही हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को। तो उनको कोई ऐसा ये ना समझे कि उनके ऊपर कोई गलत हो रहा है या कुछ हो रहा है। शी इज कोऑपरेटिंग विद द इन्वेस्टिगेशन, शी इज हेल्पिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। हमने देखे कई केसेस में लोग सामने नहीं आते हैं, लेकिन इस केस में निधि आई है तो ये उसकी बहादुरी का ही एक नमूना है कि उसने आके पूरे अच्छे से बिल्कुल नहीं सुमन जी, लेकिन एक आरोप बार बार लग रहा है कि दिल्ली पुलिस के दबाव में निधि स्टेटमेंट दे रही है। निधि पर दिल्ली पुलिस का दबाव है। अब परिवार वालों से भी निधि बात नहीं कर पा रही है। परिवार वाले निधि को लेकर भी परेशान है कि भाई ये क्यों हो रहा है, दिल्ली पुलिस बात क्यों नहीं करने दे रही है। रिपोर्टर से चलिए बात नहीं करने दी गई, समझ में आता है, घर वाले भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ये ऐसा कहना गलत है। और एक सेकंड, वेदभूषण जी, मेरा एश्योरेंस है वेदभूषण जी नहीं है, वो कोऑपरेट कर रही हैं जी के साथ और वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का अहम अंग है। कल हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने, लेकिन सुमन जी कोई उसमें भी इन बातों की पुष्टि की गई थी कि ये हमारे सुमन जी निधि का जो परिवार है उनकी 164 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुकी है इन फ्रंट ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, जिसका हमें भी मालूम नहीं होता है। इट इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन एंड जो स्टेटमेंट है that has already been recorded। बिल्कुल, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हम मैनिपुलेट कर पाएंगे या कुछ होगा। सुमन जी आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि निधि बहादुर है और निधि सामने आकर वो तमाम बातें उसने बताई हैं पुलिस के सामने, वो कोऑपरेट कर रही है। निधि की जो माताजी हैं सुदेश जी, वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं और वो काफ़ी परेशान है ये तस्वीरों को देखकर कि अचानक से दिल्ली पुलिस निधि के घर पर पहुंची और उसे आनंद फानन में लेकर गई है। तो मैं चाहूँगी आप उनसे कुछ शब्द कहें कि निधि इस तरह, जैसा कि आपने हमें बोला कि निधि बहादुर है, ये कम से कम वो बाहर निकल कर आई तो सामने, तो मैं चाहूँगी आप उनसे कुछ कहें। सुदेश जी, सुमन जी वो सुन रही हैं आपको? जी दैट आई हैव ऑलरेडी सेड, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि निधि है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रही है। अच्छा ठीक है सुमन जी, एक सवाल का जवाब जो हर कोई जानना चाहता है यहाँ पर स्टूडियो में भी, और मुझे लगता है दिल्ली और देश के ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं। आपने भी कहा निधि बहुत बहादुर है, मदद कर रही है पुलिस की। ये सवाल तो आप लोगों के जहन में भी आया होगा इंटरोगेशन के दौरान कि निधि ने ये सब कुछ हादसे के वक्त क्यों नहीं बताया, या हादसे के 2-4 घंटे बाद क्यों नहीं बताया, दूसरी सुबह क्यों नहीं बताया? अगेन, अगर आप कल हमारी पीसी जो हुई थी हमारे स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर ने ली थी जी, यही उन्होंने भी तभी ये प्रश्न उठा था, तभी ये कहा गया था कि एक साइकोलॉजिकली एक बंदा जब एक हादसे से गुजरता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसमें क्या हो रहा होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे बाहर से बाद में एज अ पोस्टमार्टम हम कुछ भी कमेंट करें वह ठीक नहीं होगा। जब सुमन जी जब निधि बयान दे रही थी पुलिस में तो उस वक्त भी डरी हुई थी। सुमन जी जब निधि बयान दे रही थी पुलिस में तो उस वक्त भी डरी हुई थी क्या? आप बारीकियों में पूछ रहे हैं, मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रही हूँ और इन बातों का पीआरओ से कोई रेलेवेंस भी नहीं है, मैं एक तो हम इसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी जो कि दिल्ली पुलिस की तरफ से बता रही थी कि निधि लगातार सपोर्ट कर रही है और जो इंटरोगेशन हो भी रहा है, जो पूछताछ हो रही है उसमें पूरा सहयोग कर रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब एक एक करके कमेंट करते हैं। वेदभूषण जी आप अपनी बारी में ही बोलिएगा प्लीज, ये आपसे दरख्वास्त है। नहीं, मैं गलत नहीं, आप ये जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हम देख रहे हैं, ये जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई देख रहे हैं, इसमें कोई लीड मिली होगी पुलिस को, इसीलिए इस तरह से निधि के घर पहुंचे और उनको लेकर गए? देखिए
निधि इज अ की विटनेस ऑफ दिस, आई विटनेस ऑफ दिस केस। तो उसको अगर उनको लगेगा आगे कोई और साइंटिफिक एविडेंस या फिर आपके कोई भी मेडिकल एविडेंसेस आते हैं तो वो उससे रीइंटीग्रेट कर सकते हैं, उससे आगे की चीज़ें जान सकते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ रह गई है, उससे एक्स्ट्रा आगे सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मे बी उसके आगे उसके लिए लेके गए हैं, जिससे कि और वो जैसा वो कह रहे हैं कि कॉपरेट कर रही है, तो आई एम श्योर कि हमें उसको पुलिस को मौका देना चाहिए कि पूरी तरीके से निधि का सारा कंप्लीट एविडेंस रिकॉर्ड हो सके, जिससे कि कंप्लीट फेयर ट्रायल हो सके। पुलिस को पूरा मौका देना चाहिए और पुलिस के पास मौका है भी इन्वेस्टिगेट करने का। इस केस को पुलिस अपने हिसाब से जांच कर भी रही है।